हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, फरवरी 2024 का ये लगभग इसमें ये 60-67 क्वेश्चन के समथिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद सेकेंड पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर हर चीज़ का जैसे हर मंथ का दो दो पार्ट करेंगे। इसके पहले जितने भी मैंने मंथली वीडियो कवर कराई है वो सारे एक ही मतलब कंपाइलेशन है, एक ही में टोटली एक मंथ का कंप्लीट है। सितंबर सितंबर 2024 तक का पूरा अपलोड है, प्लस 12 अक्टूबर 2024 तक का अपलोड है। इसके बाद से फिर वीडियो आएगा, पहले पीछे का हम कंप्लीट करा दे। लाइक बोले तो क्योंकि यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कम से कम 1.5 साल का करेंट अफेयर्स अपन पढ़ना होता है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टैकल कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, देन क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये सभी एग्जाम के लिए बेटर है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ, दरोगा, जो भी सारे एग्जाम है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वैसे स्पेशली यूपीएससी पैटर्न पे बना हुआ है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बेटर है। वैसे करंट अफेयर्स सभी में आते हैं, तो आप लोग 2 से 3 बार 4 बार जितना देखेगा उतना ही आपको याद हो जाएगा। ये कंप्लीट जैसे होता है ना, तो हम विजन का मैगजीन कंप्लीट कराएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, और टेस्ट सीरीज यूपीएससी का कंप्लीट कराएंगे। तो पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के अघनासिनी मुहाने को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, रामसर सूची में शामिल 5 आर्द्र भूमि में से मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनासिनी मुहाना कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लोंगवुड सोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये पांचों को याद रखना है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि अघनासी मुहाने को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कर्नाटक में है। बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन के अंदर सारे देख ही लिए हैं। वीडियो फास्ट लगे तो स्लो करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष 2 स्थान पर रहे हैं? ये रहे हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। देखिए, महाराष्ट्र कुल 158 पदक, 57 स्वर्ण पदक और 48 रजत पदक है, 53 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। जबकि तमिलनाडु, हरियाणा 98 पदक और 38 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक, 39 कांस्य पदक और 103 टोटल पदक है। इसमें से 35 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक, 46 कांस्य पदक जीत करके दूसरे तीसरे स्थान पर आया। ठीक है, तो आप ये लाइक जो बोले, ये तमिलनाडु कितना है? 98 पदक के साथ है। इसमें से 98 में से 38 स्वर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ स्वर्ण लिखा हुआ है। 21 रजत हो गया, 39 कांस्य से हो गया। ठीक है, और इसके बाद 103 पदक के साथ जो है ये हरियाणा है। तो हरियाणा 103 में क्या क्या है? 35 स्वर्ण हो जाएगा, 22 रजत हो जाएगा, 45 कांस्य जीतकर ये दूसरे तीसरे स्थान पर आया। यानी कि दूसरे नंबर पे पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा हरियाणा हो जाएगा, ये तीसरा। ठीक है, तो इतना अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने अपने पहले कोल्टन भंडार की खोज की पुष्टि की है? तो ये केन्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए, केन्या ने अपने पहले कोल्टन भंडार की खोज की पुष्टि की है, जो कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए एक मूल्यवान खनिज है। कोल्टन जो है ये कोलम्बाइट टैंटलाइट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कॉटन कैंडी के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कॉटन कैंडी के उत्पादन और इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि सरकार जो है ये सरकारी प्रयोगशाला में किए गए प्रशिक्षण खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी की पुष्टि हुआ है। इस नमूने में कृत्रिम यानी कि रंग एजेंट के रूप में जहरीले औद्योगिक रंग रोडामाइन बी का उपयोग किए जाने का पता चला है, जिसके कारण इस पे बिक्री पे प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस
देश ने अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? तो ये अल्जीरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अल्जीरिया ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भारतीय जनसंचार संस्था को घोषित किया गया है, तो क्या घोषित किया गया है? तो ये डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान भारतीय जनसंचार संस्था को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सलाह पर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। डीम्ड जो होता है ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी जो है 5 तरह की कोर्स कराती है, और यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी होता है वो AICTE से अप्रूवल होना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद जैसे कि फर्स्ट में रेगुलर होता है, दूसरा में आपका डिस्टेंस हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आपका आ जाएगा रेगुलर, डिस्टेंस, ओपन, चौथा नंबर पे आ जाएगा डीम्ड। नहीं, एक और कुछ छूट रहा है, रेगुलर, डिस्टेंस, इसके बाद आता है ओपन, ओपन के बाद आता है एक और कुछ हम भूल रहे हैं थोड़ा, लेकिन 5वें नंबर पे डीम्ड आता है। ठीक है, तो इतना अपन याद रखना है। एक आप लोग कमेंट में याद दिलाइएगा या फिर बताइएगा कमेंट में पांचवा ये तो चौथा पे क्या है, पांचवा तो डीम्ड हो गया, चौथा नंबर पे क्या है वो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने निम्नलिखित देशों की सहायता छोड़ने की घोषणा किया है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका राज्य का आर्थिक समुदाय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो 15 सदस्यीय क्षेत्र समूह का स्थापना 1975 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को अपनी मंजूरी दिया है। तो ये भारत और यूएई को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे है? तो चौथा स्थान पे है। ठीक है, सॉरी 5वां स्थान पे है। भारत जो है इसमें 5वां स्थान पे है। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान पे है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन है। ठीक है, तो चौथा हमारा ऑप्शन सी होगा, बाय मिस्टेक डी हो गया। ठीक है, देखिए ईरान के तेहरान में 17 से 19 फरवरी 2024 तक आयोजित हुआ था एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में भारत 4 पदक जीता है, जिसमें 3 स्वर्ण है, 1 रजत है। इसके साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पे है। ठीक है, 5वें स्थान पे रहा है, तो 5वें स्थान पे है, तो यहाँ चौथा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाई मिस्टेक लगता है डी हो, यहाँ पे चौथा हो गया, लेकिन डी नंबर जो है वो 5वां है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो भारत 5वें स्थान पे है, तो आपन याद रखना है 5वें नंबर। ठीक है, यानी ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जापान जो है 9 पदक, ठीक है, शीर्ष पे कौन है? चाइना है। इसके बाद जापान 9 पदक में 4 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है, 1 कांस्य पदक है। दूसरे स्थान पर है पुरुष शॉट पुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर, महिला बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति यारजी और हरमिलन बैंस ने शीर्ष पोडियम स्थान हासिल किया, जबकि अंकिता महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ एकमात्र रजत पदक जीती है। ठीक है, तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है? तो क्या ये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर ये लॉन्च किया गया है
राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के द्वारा या राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने घर का फुल फॉर्म है G फॉर गो, H फॉर होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी केयर पोर्टल निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो कोयला क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस अभिनेता ने तमिझागा वेत्री कजगम नाम के एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च किया है? तो ये किया है जोसेफ विजय ने। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। तमिलगा वेत्री कजगम भारतीय राज्य तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने किया है, जिन्होंने थलपति विजय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक पर प्रमुख व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्राई ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। चंपई सोरेन ने चंपई सोरेन ने किस नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने और 12वें मुख्यमंत्री है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है 2025 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ठीक है, चंपई सोरेन नहीं है। ठीक है, हेमंत सोरेन के वाइफ है। ठीक है, तो अपन इतना फैक्ट याद रखना है, बट फिर भी अगर ये पूछे तो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो नौसेना नागरिकों का वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित स्थान पर भारत ने 2 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया है? तो एफिल टावर। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ ले। फ्रांस पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों को यूपीआई के जरिए भुगतान करने का विकल्प देना चाहता था और 2 फरवरी 2024 को एनपीसीआई और लायरा ने आधिकारिक तौर पर प्रसिद्ध एफिल टावर पर यूपीआई की शुरुआत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना के तहत सरकार एवाई परिवारों को कितनी चीनी सब्सिडी देती है? तो ये देती है 18.50 रुपए, यानी कि 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा में आयोजित 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का साझेदार देश है? तो ये तंजानिया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के सूरज कुंड में 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया और इस वर्ष तंजानिया के भागीदार देश है, जबकि गुजरात थीम राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराखंड सरकार का समान नागरिक संहिता विधेयक निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर आधारित है? ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य की समान नागरिक संहिता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 2 और जिलों केई पेन्योर और बिचोम के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू का निर्माण किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये ओलेग
कोनेन्को ने तोड़ा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को, ठीक है, इनका नाम है ओलेग कोनेन्को, ये रूस के रहने वाले हैं। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने गेनाडी पेडल्का को पीछे छोड़ा है। किसको? गेनाडी पेडल्का, ये पहले नंबर पे थे। ठीक है, इनको भी पछाड़ करके, ठीक है, ये आगे बढ़े हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर 878 दिन और 12 घंटे से ज्यादा समय बिताया है, जो कि कुल मिलाकर लगभग 2.5 साल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सभी भारतीयों में प्रथम और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है मुकेश अंबानी को, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्था ने निम्नलिखित के निकट पानी के नीचे स्थित एराटोस्थनीज घाटी का पता लगाया है, तो साइप्रस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्था ने साइप्रस के पास एक पानी के नीचे की घाटी की खोज की है। इस घाटी को एराटोस्थनीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह पानी के नीचे पहाड़ के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है, तो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो की प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन की गई 3 नई सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? यानी कि सही ढंग से कौन सा सुमेलित है? ये हो जाएगा, कह रहा है इसमें कि PSLV एकीकरण सुविधा, तो इसका हो जाएगा श्रीहरिकोटा, 1 का 3 हो जाएगा। फिर सेमी क्रायोजेनिक एकीकृत, ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा। इसके बाद है ट्राइसोनिक विंड टनल, ट्राइसोनिक विंड टनल का है तिरुवनंतपुरम में है, तो ऑप्शन सी का 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो की लॉन्च क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 3 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इनमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV एकीकरण सुविधा शामिल है, जो कि लॉन्च आवृत्ति को काफी बढ़ावा देगी। IPRC महेंद्रगिरी में नई सेमी क्रायोजेनिक एकीकृत इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा, जिसका उद्देश्य क्या है? पेलोड क्षमता को बढ़ाना है। वायुमंडलीय उड़ान के दौरान रॉकेट और विमानों के लिए वायुगतिकीय प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए VSSC में ट्राइसोनिक विंड टनल का भी उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 165वां और 166वां सदस्य बन गया है? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये हो जाएगा कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, 16 फरवरी 2024 को अबू धाबी में 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को विश्व व्यापार संगठन के 165वें और 166वें सदस्य बनने की मंजूरी दिया गया है। अगर आप लोग रेगुलर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस फॉलोअर्स हैं, पढ़ते हैं खुद से न्यूज़पेपर, तो आप सभी को लगभग आपको क्वेश्चन आराम से इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एज इट इज इसमें पुट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं द हिंदू पढ़ती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, तो मेरे को आइडिया है, क्योंकि हम लोग UPSC में वो पढ़ना मैंडेटरी है, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारा मेंस का आंसर राइटिंग हम नहीं लिख पाएंगे। आप कितना भी इंपॉर्टेंट बुक पढ़िए, लेकिन कहते हैं ना, एक डेटा फैक्ट पढ़ने के लिए वो ज़रूरी होता है, हर चीज़ अपडेट रहने के लिए। तो ये इम्तिहान का मैंने इसलिए करा रही हूँ गाइस कि क्योंकि मैं खुद UPSC के स्टूडेंट भी हूँ, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लगभग क्वेश्चन है एज इट इज़ इसमें पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में, हर एग्जाम में बेटर परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन गेस कीजिए कि कितना आपका इसमें से, कितने क्वेश्चन में से कितना गलत, कितना सही। और शर्माने की क्या बात है, सब कोई पेट से सीख के नहीं आता है। लाइक बोले तो जो गलती करेंगे, तो फिर मैं बता ही रही हूँ इसमें सब। ठीक है, तो फिर आप लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कुल सेकर
पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखा है? ये तमिलनाडु हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु के थुक्कुडी जिले में भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखी है। यह छोटे उपग्रहों के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा और श्री हरिकोटा का उपयोग बड़े और भारी भारी लॉन्च के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम है, तो नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। देखिए, दुनिया का पहली वैदिक घड़ी जो कि प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में तैयार कर स्थानीय यानी कि स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कह रहा है किस शहर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह को मेजबानी की, जो कि 19 से लेके 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया था। तो ये गुवाहाटी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह गुवाहाटी के सरूस जाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? सरूस जाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये गुवाहाटी में है। 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 के बीच 7 पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था कि KIUG का आयोजन पूर्वोत्तर भारत में किया गया। असम में अधिकांश स्पर्धाएं आयोजित की गई, जबकि भारोत्तोलन अरुणाचल प्रदेश में, तीरंदाजी त्रिपुरा में, पुरुष फुटबॉल मिजोरम में, पुरुष मुक्केबाजी सिक्किम में, कुश्ती जो है नागालैंड में और योगासन स्पर्धाएं त्रिपुरा में आयोजित किया गया था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 32 स्वर्ण पदक के साथ खिताब जीता है। उन्होंने 18 रजत 21 कांस्य पदक जीता, कुल 71 पदक थे। ठीक है, जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वे सर्वोच्च शिकारी है, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, या फिर पश्चिमी घाट में तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी है, या फिर महाराष्ट्र में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है। कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, तो एक हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुमान भारत में 13,874 तेंदुआ है, जो कि 2018 में कितना था? 12,852 था। भारतीय तेंदुए पैंथरा पार्डस, इसके बाद फ्यूस्का भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान कुछ हिस्सों में विभिन्न वन क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये सर्वोच्च शिकारी है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है और इस प्रकार संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जारी किया गया जो रिपोर्ट है, ये मध्य भारत पूर्वी घाटों में तेंदुआ सबसे अधिक है, जो 8820 तेंदुआ है। इसके बाद पश्चिमी घाट आता है, इसमें 3596 तेंदुआ है। शिवालिक पहाड़ी की बात करें, शिवालिक पहाड़ी गंगा के मैदान 1109 तेंदुआ का स्थान है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें जो है मध्य प्रदेश तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी 3907 है। इसके बाद महाराष्ट्र 1985 है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है 1879, तमिलनाडु चौथे नंबर पे है 1170 है। रिपोर्ट से पता चलता है कि शिवालिक पहाड़ी गंगा के मैदानों में प्रति वर्ष 3.4 की चिंताजनक गिरावट दर्ज किया गया है, जो कि 2018 में 1253 से घट करके ये 1109 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, या फिर इसे उत्तर प्रदेश वाराणसी में सेवा के लिए तैनात किया जाएगा? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन। या फिर कह रहा है इसे पोत को भारत नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया था। कौन सा सही है? 1 सही, 2 सही, 1 3 सही, कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है, यानी कि हमारा आंसर जो है ये वाला है, 1 सही 2 सही, तो दोनों को मिलाकर के 1 + 2 सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्टल कौन सा है? ये हो जाएगा वियो
दम्बरनार बंदरगाह हो गया, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वीओ दम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया? तो असम सरकार ने। असम के राज्य मंत्री मंडल ने असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दिया है, जिसमें 89 साल पुराने अधिनियम को निरस्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद विश्व आर्थिक मंच चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का औपचारिक उद्घाटन बायो एशिया 2024 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या था? तो कह रहा है कि इसका विषय जो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम जो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें है और थीम वैश्विक चुनौती से निपटना है, सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने का विज्ञान प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए कह रहा है 27 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो इस प्लेटफॉर्म है जो कि सभी को बेहतरीन शिक्षा सीखने का शैक्षणिक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो सुनील भारतीय मित्तल बने हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष संस्थापक सुनील भारतीय मित्तल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में सेवाओं के लिए मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए। लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मणिकराव खानविलकर लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये पंजाब की बनी है। ठीक है, कह रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो पंजाब की। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज देश की पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है। ठीक है, लाइक बोले तो पंजाब के ही प्रांत है, लाइक कि पंजाब जो है ना, कुछ पंजाब जो है पंजाब का ही पार्ट है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये बात कहा जा रहा है, ना कि अपना वाला पंजाब। ठीक है, भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है कानपुर में। ठीक है, देखिए हाल ही में अडानी समूह के उत्तर प्रदेश के कानपुर में 500 एकड़ में फैले दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल परिसर का इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोलिनास नामक स्टार्टअप के द्वारा विकसित भारत के पहले सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट का नाम क्या है? ये जो है होमोसेप एटम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, या फिर यह ओखा मुख्य भूमि बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है, या फिर यह 3.6 किलोमीटर लंबा है? कौन सा सही है? तो इसमें सही जो हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। तो 1 और 2 देखिए कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर पर गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के बेट द्वारका द्वीप का ओखा से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे 2.32 किलोमीटर लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। सुदर्शन सेतु को सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण
HCES 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना था? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3773 रुपए। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए 2022-23 में औसतन अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग जो है, यानी कि लाइक कंज्यूम जो है, उस पे एक्सपेंडिचर ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के 3773 रुपए है। शहर की बात करें तो 6459 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCS 2023-22-23 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सबसे अधिक है? यानी कि कंज्यूम जो किया जाता है, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, जो भी फूडिंग कंज्यूम करते हैं, उस पे एक्सपेंडिचर सबसे अधिक किसका है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिक्किम ग्रामीण इलाकों में बात करें तो 7733 रुपए है, शहरी क्षेत्र में 12150 रुपए है। दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक एमपीसी इस, जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के लिए 2466 और शहरी के लिए 4463 के साथ सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में IIT बॉम्बे के नेतृत्व वाले भारत GPT समूह ने अपनी पहली चैट GPT जैसी सेवा की घोषणा की है, जिसका नाम है, तो हनुमान नाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हनुमान जो है बड़े भाषा मॉडल LLM की एक श्रृंखला है, जो कि हिंदी, तमिल और मराठी जैसे 11 भारतीय भाषाओं में प्रतिक्रिया दे सकता है और इसे 20 से अधिक भाषाओं में विस्तारित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने NA यानी कि नेविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित सेवाओं को सुचारू बनाने के उद्देश्यों से 4 पोर्टल है। प्रेस सेवा, इसके बाद LCO के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, तीसरा है CBC और इसके बाद नेविगेट भारत लॉन्च किया है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को निम्नलिखित के साथ एकीकृत किया है, तो तेजस MK-A1। ठीक है, यह हमारा बी हो जाएगा। देखिए तेजस MK-A1 कार्यक्रम की दिशा एक महत्वपूर्ण विकास में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को प्रोटोटाइप LSP-7 में एकीकृत है और 19 फरवरी 2024 को इसका सफलतापूर्वक उड़ाया गया। DFCC के तेजस MK-A1 के लिए एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADI बेंगलुरु के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोबोट चांद पर सॉफ्ट टच डाउन पूरा करने वाला पहला निजी तौर पर निर्मित और संचालित रोबोट बन गया है? ये ओडिसियस बन गया है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओडिसियस मून लैंडर ने 22 फरवरी को चंद्रमा की सतह पर उतरने का कार्य पूरा किया है, जिससे कि वह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी तौर पर निर्मित अंतरिक्ष यान बन गया है। 50 वर्षों में ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बन गया है। फरवरी 2024 में आयोजित रायसीना डायलॉग ने 19वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? ये ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 फरवरी से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2024 का थीम था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। ग्रीस के प्रधानमंत्री कयारी कोश मित्सोताकिस मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 में किन 3 देशों ने भाग लिया है? क्या भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, या भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड ने लिया है, या फिर इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका ने लिया है, या भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने लिया है? तो कह रहा है कि ये कह रहा है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किन 3 देशों ने भाग लिया है? तो ये लिया है भारत, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, हाल ही में रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर पूरे भारत में जश्न मनाया गया। इस विद्रोह को इन नामों से भी जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है? तो कित्तूर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए
20,000 ब्रिटिश सैनिकों का एक बड़ा कित्तूर किले की तलहट्टी में तैनात था, क्योंकि ये कर्नाटक की एक पूर्व रियासत पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कित्तूर की रानी जो थी, रानी चेन्नम्मा ने जवाबी कार्रवाई और अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को मार डाला। 1824 के कित्तूर विद्रोह के रूप में जाना जाता है, जो कि महिलाओं के नेतृत्व में सबसे शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से एक था। ये एज इट इज भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2024 में समक्का सरलम्मा मेदाराम जत्रा किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित स्कूल की शुरुआत किया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन सुरंग का नाम T50 है? या भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है? या भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अरुणाचल प्रदेश की खारी सुंबर खंड के बीच स्थित है? कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन। देखिए, 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सबसे लंबी सुरंग है, जो कि 12.77 किलोमीटर लंबी है, जो यानी कि 12.77 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट जहां भी होता है तो उसको साथ साथ जैसे कि ऐसे पढ़ेंगे 12.77 किलोमीटर, ठीक है। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं 12.77, ठीक है। बट कभी कभी आदमी होता है ना, हम लोग को आदत है ऐसे बोलने का, तो बोल देते हैं, सॉरी फॉर दैट उसके लिए। जिसमें T50 के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के खारी सुंबर सेक्शन के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वह बाना कैह नीति शुरू करेगा? ये मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, मिजोरम सरकार ने बाना कैह नामक एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कृषि उद्देश्यों और लघु उद्योगों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2017 में 23% से बढ़कर के हो गया है, ये 2023 में 37%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख ले। कह रहा है, भारत में पुरुषों के लिए LFPR 2017-18 में 75.8% से बढ़कर के 2022-23 में 78.5% हो गया। महिलाओं के लिए LFPR में इसी तरह का वृद्धि 23.3 से बढ़कर के 37.0% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में WPR 2017-18 में 48.1% से बढ़कर के 2022-23 में 59.4 हो गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 43.9 से बढ़कर के 47.7 हो गया है। निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन स्पाइडर्स नामक एक नौसैनिक मिशन शुरू किया है? तो यूरोपीय संघ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑपरेशन स्पाइडर्स एक यूरोपीय संघ का नौसैनिक मिशन है, जिसका उद्देश्य है लाल सागर में मालवाहक जहाजों को यमन के हुती विद्रोह के हमलों से बचाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? तो 15 लाख रुपए, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। उन्हें अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि पाने वाले मिथुन पहले भारतीय फिल्म कलाकार होंगे। मिथुन ने 1976 में आई फिल्म मृग्या से एक्टिंग डेब्यू किया है, ठीक है, किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम FCI की आधिकारिक पूंजी लगभग यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी किया है? तो ये किया है 21,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय बैडमिंटन महिला टीम के ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला एशियाई टीम चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा।
देखिए भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने मलेशिया के सेलंगोर में आयोजित बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में थाईलैंड को 3-2 से हरा करके खिताब जीता। यह पहली बार जब भारत ने खेल के इतिहास में प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत जो है ये कौन से यानी कि कितने नंबर पे है और डिजिटाइज देश कौन सा है, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटाइज देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमिक 2024 के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। अमेरिका 65 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, वहीं चीन की बात करें तो 62 के साथ दूसरे स्थान पे है। भारत 39 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार ये दोनों लोगों को मिला है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। देखिए ज्ञानपीठ चयन समिति ने घोषणा किया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लेखकों संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि गीतकार गुलजार को 2023 के लिए दिया जाएगा। यह दूसरी बार है जबकि पुरस्कार संस्कृत के लिए 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनसैट 3D के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसे GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया है या इसे 17 फरवरी यानी कि 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है या एक मौसमी संबंधी उपग्रह है? कौन सा सत्य है, तो तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ये टोटल हमारा 66 क्वेश्चन है और ये कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 1 है, लगभग इसमें 162-63 क्वेश्चन है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन उसमें हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। आज बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था, तो ये वैसे कल पब्लिश करेंगे इसे हम। ठीक है, 15 जनवरी को। ठीक है, आज हमने रिकॉर्ड किया, कल पब्लिश हो जाएगा। एक्चुअल कभी कभी क्या होता है कि हम भी एक्चुअली आप जान ही रहे हैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग सब मैनेज करना पड़ता है। वैसे गाइस मेरा नया चैनल है, आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए जो चैनल पे हो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि हम किस टाइप का वीडियो लाएं। ठीक है, क्योंकि मेरा नया चैनल है एंड कुछ भूल चूक से ऐसा मान लो कि कुछ अगर मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे हिंदी वर्ड आते हैं जो थोड़ी सी मैं वहाँ तोतला हो जाती हूँ, कभी कभी होती है। वो लाजमी है कि कोई वर्ड जैसे कि खासकर साउथ इंडिया का कोई वर्ड होता है तो हो जाता है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइज। एंड मन लगा के पढ़ते रहिए, कहते हैं ना मेहनत करते रहिए। कहा जाता है ना कि हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट, देन डेफिनेटली यू हैव टू डू द कंटिन्यू हार्ड वर्क and one day definitely you have to get success, but firstly you have to always keep patience and consistently keep always, and then definitely जो भी आप चाहेंगे वो मतलब जो भी आपका अचीवमेंट है, जो चाहना आप चाहते हैं, जो आपका रिजोल्यूशन आपने सेट किया उस पर वर्क करते रहिए, देन डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे। कभी भी मेहनत बेकार नहीं होता है। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए एंड जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।